Hi everyone, welcome to the Management Guide, a one stop learning platform for all your exam preparation. If you have visited to our channel for the first time, then do hit the subscribe button and become the part of our learning community. Also, click on the bell icon to get notifications and stay updated with the latest content that gets uploaded on the channel. If you like our videos, then hit the like button. Also, share the videos with your friends and the near and dear ones. आज हम idioms और phrases को जो है learn करेंगे with a very smart and a trick technique within 5 minutes. तो जब भी हम idioms और phrases की बात करते हैं तो idioms और phrases जो है एक टॉपिक है जिसका कोई एंड नहीं है. बट ऑन दी मैनेजमेंट गाइड हमने कुछ कॉमनली 20 idioms और phrases की लिस्ट कंपाइल करी है जो कि आप कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे तो उसमें वो आपसे पूछे ही जाएंगे. सो आई गेस बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं idioms और phrases को लर्न करना विद अ वेरी स्मार्ट एंड अ ट्रिक टेक्निक. So the first idiom that I'm going to discuss with you all is break the ice. So break the ice का मतलब क्या होता है? To initiate conversation in a social setting, making people feel more comfortable. So इसका मतलब क्या है? Like when you are sitting in some kind of a place जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते हो या फिर आप किसी strange person को meet करते हो तो उसके साथ आप कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो दैट इज नोन एज ब्रेक द आइस. सो इसका एक एग्जांपल ले सकते हो. सपोज आप मेट्रो में बैठे हुए और आपको बात करनी है किसी से तो हाउ विल यू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन? यू विल इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन, यू विल स्टार्टिंग विद ब्रेकिंग द आइस. नेक्स्ट जो ईडियम बहुत कॉमनली पूछा जाता है इज बीट अराउंड द बुश, जिसका बहुत इजी मीनिंग होता है दैट इज इधर उधर की बातें करना. ओके, रादर देन मेन टॉपिक की बात करना आप फजूल की बातें कर रहे हो. सो अवॉइडिंग द मेन टॉपिक एंड स्पीकिंग, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू. ओके, सो यू कैन रिमेंबर इट विद द हेल्प ऑफ दिस बुश. मैंने यहाँ पे हर एक एडियम के साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज पुटअप की है ताकि आप उसको अच्छे से लिंक कर पाओ. सो नेक्स्ट इज अंडर द वेदर. सो अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? फीलिंग सिक और इल. सो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब भी वेदर चेंज होता है या जब भी मतलब वेदर एनवायरनमेंट चेंज होता है हम लोग बहुत जल्दी सिक फील करते हैं और हम जब बीमार होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कॉफी पीते हैं. सो दैट इज नोन एज फीलिंग सिक और इल. द नेक्स्ट इज व्हेन पिग्स फ्लाई. अब पिग देखो कभी फ्लाई आउट नहीं कर सकता, ठीक है? पिग जो है कभी भी फ्लाई आउट नहीं कर सकता. सो पिग फ्लाइंग करना इज समथिंग दैट विल नेवर हैपन विच इज इम्पॉसिबल. सो उस ईडियम को हम जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है जो कि क्लोज टू इम्पॉसिबल होती है, दैट सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड इज व्हेन पिग्स फ्लाई. ओके, सो द नेक्स्ट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? अ गुड थिंग दैट सीम टू बी बैड फर्स्ट. अब हमेशा यू कैन रिमेंबर कि हमारे साथ ऐसा होता है कभी कभार हम लोग सोचते कुछ और है बट हो कुछ और जाता है. एंड हमेशा हमारे देन पेरेंट्स हमें कहते हैं कि कोई ना कोई इसमें अच्छाई छुपी हुई होगी. ओके, सो इसको हमेशा आप याद कर सकते हो भगवान के साथ कि भगवान हमारे लिए जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, चाहे वो गुड हो या बैड हो, बट इट इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग एट डिस्गाइज. सो द नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट. अब बुलेट जो है एक बहुत ही डेंजरस चीज है. टू सो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? टू एंड्योर अ पेनफुल और अदरवाइज अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट इज सीन एज अनअवॉइडेबल. ओके, सो दैट सिचुएशन इन दैट टर्म इज रेफर्ड एज बाइट द बुलेट. सो नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है दैट इज बार्किंग अप रॉन्ग ट्री. ओके, अब इसको याद करने के लिए ना इस ट्री की इमेज याद कर सकते हो. बेसिकली परसुइंग अ मिस्टेकन और अ मिसगाइडेड लाइन ऑफ थॉट और अ कोर्स ऑफ एक्शन. मतलब कि जैसे सपोज से कि डेजर्ट एरिया देख सकते हो. अब डेजर्ट के अंदर हमें पता है कि भाई वेजिटेशन क्रॉपिंग करना या एग्रीकल्चर करना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल, बट आप कर रहे हो वो काम फिर भी. सो दैट इज बेसिकली वॉन्ट्स बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. नेक्स्ट इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड. तो इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची करना. टू ओवरवर्क वन सेल्फ टिपिकली टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉशन और इट इज ऑल्सो नोन एज to spend extravagantly. Okay, so you can remember this idiom with the help of these phrases. Okay, next is कॉल इट अ डे. कॉल इट अ डे हम यूजुअली जब भी हम कभी बात करते हैं कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग. ओके, और टू से इट एट एन एंड. लाइक एक दिन के लिए एक काम को खत्म करना, टू कंप्लीट दी वर्क. ओके, लाइक यूजुअली ऑफिस में एम्प्लॉयज कहते हैं लेट्स कॉल इट अप फॉर द डे. ओके, विच मीन्स कि चलो आज के लिए हमने बहुत काम कर लिया,
आज के लिए अब इतना ही काफ़ी है। ओके, सो आई होप आपने अभी तक वीडियो में काफ़ी सारे ईडियम सीख लिए होंगे, बट वी आर नॉट कॉलिंग आउट फॉर द डे, हमें और भी अभी और भी ईडियम सीखने हैं। सो द नेक्स्ट ईडियम इज, yes, so the next idiom or phrase is our burn the midnight oil. अच्छा, burn the midnight oil को ना हम लोग हमेशा अपने पेरेंट्स से सुनते हुए आए हैं। सो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? देर रात तक जाग के काम करना। ओके, सो यूजुअली पीपल वुड हैव सीन, जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो दे वुड ऑल्सो बी डूइंग व्हाट, दे वुड ऑल्सो बी बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। सो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? दैट इज टू वर्क एट लेट नाइट। ओके, सो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल इज टू वर्क एट लेट नाइट। सो इसको आप याद कर सकते हो कि भाई ऑयल से रिलेटेड है या बॉन फायर है, तो बॉन फायर हम कब जलाते हैं? रात को जलाते हैं। नेक्स्ट इज कॉट रेड हैंडेड। सो कॉट रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? आप जब कोई गलत चीज को करते हुए पकड़े गए हो, ठीक है, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में चीटिंग करते हुए कोई बच्चा पकड़ा गया, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉट रेड हैंडेड। ओके, व्हेन यू आर कॉट कमिटिंग सम काइंड ऑफ अ क्राइम और समथिंग विच इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब जैसे इसको ना याद कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज से मम्मी ने कहा है कि आपको दूध का ध्यान रखना है, गैस पे मिल्क इज गेटिंग बॉइल्ड एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, बट फॉर एग्जाम्पल आप फोन चलाते चलाते बिजी हो गए एंड एकदम से बॉयल आ गया एंड द मिल्क हैज बॉइल्ड। सो नाउ देर इज नो पॉइंट, यू कांट रीयूज दैट मिल्क, यू कांट डू एनीथिंग। अब जो हो गया है उसके बारे में कंप्लेन करना या उस लॉस के बारे में रोने से कोई फायदा नहीं है। सो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है? टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस और अ मिस्टेक फ्रॉम अ पास्ट। ठीक है, अब जो हो गया है प्रीवियसली हम उसके ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते, सो दैट इज नोन एज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ओके, सो इसको आप याद कर सकते हो। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग ऑफ मिल्क से। नेक्स्ट इज कट कॉर्नर। सो कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग इन एन ईजिएस्ट और चीपेस्ट वे। ओके, ऑफन एट एन एक्सपेंस और अ क्वालिटी। मतलब किसी चीज को बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसानी से और चीपेस्ट वे में कर सकते हो, दैट इज नोन एज कट कॉर्नर्स। नेक्स्ट इज हिट द नेल ऑन दी हेड। तो इसको तो आप इस पिक्चर से याद कर सकते हो, ठीक है, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, अब रादर देन इधर उधर की बातें करने से अच्छा है टू दी पॉइंट बात बताओ कि भैया हो क्या रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, इसका अपोजिट हमने ईडीएम जो है डिस्कस करा था, बुश वाला, ठीक है, रनिंग अराउंड द बुश। ओके, बट on the contrary, hit the nail on the head is to describe exactly what is causing a situation or a problem. Okay, next is kill two birds with one stone. So this is basically what इस idiom का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इसका हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने मारना। ठीक है, सो किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन टू अकम्प्लिश टू टास्क इन अ सिंगल एक्शन। ओके, सो दिस ईडियम सिंपली मीन्स दिस। फाइन, सो आप इसको बर्ड से याद कर सकते हो कि आपने एक बर्ड को मारने की, ये वैसे बर्ड्स को मारना इज नॉट गुड, ठीक है, बर्ड्स को मारना इज नॉट अ गुड आइडिया, इट्स एक्चुअली एक्ट ऑफ क्रुअलिटी, बट याद कराने के लिए मैंने ये पिक्चर पुटअप कर रखी है कि आपने एक ही, बेसिकली इसको हिंदी में आप याद कर सकते हो एक तीर से दो निशाने। नेक्स्ट ईडियम जो है लेट द कैट आउट ऑफ बैग। सो अगेन मैंने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली पिक्चर डाल रखी है। सो टू रिवील अ सीक्रेट और डिस्क्लोज समथिंग दैट वाज हिडन। ओके, सो दैट इज नोन एज लेट अ कैट आउट ऑफ बैग। मतलब कोई सीक्रेट था लेकिन आपने उसको डिस्क्लोज कर दिया। वंस इन अ ब्लू मून। सो अगेन बहुत प्रिटी सी पिक्चर है वंस इन अ ब्लू मून की, आई गेस ये याद रहेगा ईडीएम, एंड जब भी अगर एग्जाम में आए तो आप ये पिक्चर को पिक्चराइज कर सकते हो। सो समथिंग दैट हैपन्स ऑफन रेयरली। अब इतना सुंदर मून रोज रोज तो होता नहीं है, बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है ये। नेक्स्ट इज पीस ऑफ केक। सो बहुत ही यमी से केक की मैंने पिक्चर डाली है जिससे आपको ये याद रहेगा, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। ओके, सो केक खाना बहुत ही इजी चीज है बट उसकी कैलोरीज बर्न करना बहुत टफ है, सो पीस ऑफ केक। नेक्स्ट इज स्पिल द बीन्स। अब टू रिवील अ सीक्रेट और अ इंफॉर्मेशन unintentionally or
indiscreetly. स्पिल द मीन्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपने अनइंटेंशनली बता दी, ठीक है। तो कहते हैं ना, इसने तो हमारी सारी पोल पट्टी खोल दी है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज स्पिल द बीन्स। सो आप स्पिल द बीन्स को इस पिक्चर से भी याद रख सकते हो। बहुत सारे बीन्स की मैंने पिक्चर जो है शो कर रखी है, एंड जब ये स्पिल अप हो जाते हैं फिर तो यू कांट डू एनीथिंग ना, अगर ये सारे बीन्स मिक्सअप हो गए। सो एक बार ही अगर आपके मुंह से कोई सीक्रेट अनइंटेंशनली निकल गया, देन यू कांट डू एनीथिंग, देन तो वो सीक्रेट सीक्रेट रहा ही नहीं। एंड लास्ट, एंड द लास्ट idiom of the day that we are going to discuss is take with a grain of salt, to view something with a with skepticism or not to take it too seriously. Okay, अब एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट को अगर हम यहाँ देखें तो यार ग्रेन ऑफ सॉल्ट का साइज, सॉल्ट के ग्रेन का साइज कितना छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत ही छोटा साइज होता है ग्रेन का, ठीक है। सो अगर हम उसको अगर हमें सपोज से कोई ग्रेन ऑफ सॉल्ट गिरा हुआ मिल भी जाए, तो हम उसकी इतनी कोई केयर करेंगे, हम कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट इज टू व्यू समथिंग विच इज विद अ स्पेक्टिज्म और नॉट टू टेक इट टू सीरियसली। सो लाइफ में भी हमारे को अपनी प्रॉब्लम्स को ना बिल्कुल ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर हम उनको ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम से इजीली ओवरकम कर पाएंगे। बट अगर हम उनको एज अ पीस ऑफ रॉक समझेंगे, देन तो इट विल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। सो यस, दैट्स ऑल। हमने बहुत ही क्विकली जो है अपने ये कुछ कॉमनली आज idioms और phrases को डिस्कस करा है। आई होप with the help of pictures and with the help of some of the tricks that I have incorporated in this presentation, in this video, उससे आपको जो भी हमने सारे idioms और phrases डिस्कस करे हैं वो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, सो डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।